हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए अपना फर्स्ट पॉडकास्ट, जो कि हमने रिकॉर्ड किया है एक बहुत ही सीनियर आर्किटेक्ट के साथ, जो कि इस फील्ड में 40 साल से काम कर रहे हैं। उनको 40+ ईयर्स का यहाँ पर एक्सपीरियंस हो चुका है। और उन बच्चों के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इस फील्ड में अभी नए आए हैं या इस फील्ड में अभी हैं। तो आप इस पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। आई होप आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें नॉलेज वाली सुनने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी। सवाल जवाब हम लोगों ने करे हैं जो आई होप आपको बहुत पसंद आएंगे। तो लेट्स एंजॉय द फर्स्ट पॉडकास्ट एंड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा। सर आपकी स्पेल कट। तो ये हैं सतीश वाघ जी, सीनियर आर्किटेक्ट। तो आगे का पॉडकास्ट जो भी है उसके बारे में ये आपको बताएंगे सब कुछ। तो सर कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, तो हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है वो जानना चाहती है कि आर्किटेक्ट का जो भी फील्ड है, इंटीरियर का जो भी फील्ड है, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती है। जी। तो बताइए सर अपने बारे में। मेरे बारे में मैं कहाँ से शुरू करूँ? यानी जैसे कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई ठीक है 1973 में। जी। सो आई पास्ड आउट इन 79 एक्चुअली। तो 74 में मेरी एडमिशन हुई आर्किटेक्चर में, ओके। स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर जो नागपुर में है, विश्वेश्वरैया रीजनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। वहाँ से मैं पास्ड आउट हूँ। और एक्चुअली मेरी जो प्रेरणा थी वो हमारे मदर, शी वाज वेरी गुड एट ड्राइंग्स। तो ड्राइंग बहुत अच्छा था उसका, और उनको ऐसा लगा। और फिर मेरा भी ड्राइंग नेचुरली मैंने इनहेरेंट किए होंगे उनकी क्वालिटी, तो मेरा भी ड्राइंग बहुत अच्छा था। और हमारे महाराष्ट्र में जैसे 2 एग्ज़ाम्स होते हैं ड्राइंग के, वो भी मैंने दिए थे। अच्छे मार्क्स से मैं पास आउट हो गया था। तो हमारे पेरेंट्स की एक ख्वाहिश थी कि इनको आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में इनको देख के हाँ। और मेरा एडमायरेशन, मैं एडमायर करता हूँ उनके ड्राइंग। स्केचेस में मार्वलस स्केचिंग था उनका, पेंसिल स्केचेस करती थी वो। और उनकी प्रेरणा से ही मैं वहाँ स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर गया, मैं नागपुर में। तो आई वाज एजुकेटेड देयर। सर मैं ना, जो लोग नए हैं, जो इस फील्ड के बारे में जानते नहीं हैं, जिनको पता नहीं है, बस वो किसी को देख के इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इस फील्ड में आने के लिए लोगों को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ता है, और कितना टफ है ये फील्ड? नहीं, अभी आजकल तो इतना टफ नहीं रहा, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, अभी सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं आपके हाथ में। और बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स हो गई है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हो गई, और बहुत सारे गैजेट्स भी अवेलेबल है, और बहुत सारा सोशल मीडिया पे भी मटेरियल है। बट हमारे वक्त रियली वो टफ रहता था, बिकॉज बहुत कम जानकारी थी इस फील्ड के बारे में, पर्टिकुलरली आर्किटेक्चर के बारे में। जितना सिविल इंजीनियरिंग के बारे में या अदर इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में लोगों में जो वो एक मालूमात थी, वो आर्किटेक्चर के बारे में थी नहीं। बट वो फिर हम स्कूल में गए, फिर डेवलप होते गए। और राइट फ्रॉम स्केचिंग, लाइन निकालना, वहाँ से हमको हर चीज़ सिखाई गई। तब तो जब मैं पास आउट हुआ तब तक के तो मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि हमको कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं था एग्ज़ाम में इस्तेमाल करने के लिए। स्लाइड रूल से हम वो करते थे, सॉल्व करते थे स्ट्रक्चरल ड्राइंग। अभी तो बहुत इजी हो चुका है। अभी तो बहुत इजी हो चुका है। तो हम जब फाइनल ईयर में थे तब यूनिवर्सिटी ने कैलकुलेटर वगैरह अलाउ किया। बाद में कंप्यूटर्स वगैरह आए जब, तो हमको हर चीज़ हाथ से ही करनी पड़ती थी, हर चीज़ स्केचिंग निकाल के। और जब प्रैक्टिस करने का जैसे मन बना लिया, हमने शुरुआत कर दी है। पहले मैं महाराष्ट्र में अमरावती में था, तो अमरावती आई स्टार्टेड माय ओन प्रैक्टिस। तो जो क्लाइंट हमारे पास आते थे उनको तो हम स्केच करके ही समझाते थे कि क्या प्लान है, उसका प्लानिंग कैसे रहेगा घर का। और इंटीरियर्स के भी जॉब करते थे। तब तो अमरावती इट इज़ नाउ आल्सो वेरी स्मॉल प्लेस कंपेयर टू दिल्ली एंड एवरीथिंग। तो तब तो हम लोग सभी करते थे ना, इंटीरियर डिज़ाइनर भी हम बन गए थे, आर्किटेक्ट भी थे, सिविल इंजीनियर भी थे, एवरीथिंग, जैक ऑफ ऑल टाइप का वो ट्रेड था हमारा।
तो इंटीरियर भी अगर करना है तो वो भी हम हाथ से स्केच निकाल के हम बताते थे। बट मेरा एक मानना है कि अभी जैसे थिंग्स आर बिकम वेरी इजी, हैव बिकम वेरी इजी, बट क्या है कि पहले एक सोच आपकी तैयार हो जाना चाहिए, और यही आपको स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में सिखाते हैं। हर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर पहले सोच, तो कंसेप्चुअल ड्राइंग्स आपके मन में या माइंड में पहले तैयार हो जाना चाहिए, तभी उसको आप सॉफ्टवेयर में आप उसको उतार सकते हो। तो ये जिनकी सोच अच्छी है वही आप अल्टीमेटली रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो क्या है, वॉट एवर यू थिंक वो ड्राफ्ट करके आपको दे देगा। तो सर आप इतना पहले के पास आउट है, क्या प्रॉब्लम आपने फेस करी थी उस टाइम पे? जैसे अभी तो बहुत सारी चीज़ें इजी हो गई है, चाहे वो किसी भी तरह से हो, कन्वेंस से हो, हर चीज़ से हो, पैसे से हो, हर चीज़ से। पहले नहीं, हमको बहुत सारा टफ था एक्चुअली। कैसा था कि जिस गांव में मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, आजू बाजू में जो भी चीज़ें थी हमारे यहाँ, जैसे एग्रीकल्चर ये सेक्टर था बहुत ज़्यादा वहाँ, तो वहाँ मकान भी बड़े चूजी टाइप के ऐसे बनते थे, बेंगलोर जिसको है, तो एक विला या बेंगलोर टाइप का वो कल्चर था नहीं वहाँ। और बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी वहाँ थे, यानी अभी भी है। तो जैसे हम अभी, जैसे वहाँ अमरावती यूनिवर्सिटी है, वहाँ पैनल पे मैं पैनल आर्किटेक्ट करके मेरी सिलेक्शन हो गई। तो उस दरमियान जो भी एजुकेशनल बिल्डिंग्स वहाँ बनी हैं वो भी मैंने बनाई है। फिर एक श्री शिवाजी एजुकेशन सोसाइटी करके वहाँ थी, तो उनका एक लॉ कॉलेज मैंने बनाया। तो ये हर चीज़ मैं बनाते गया। बट ट्रैवलिंग वाज, अब उसमें एक मोड, शुरू में तो ट्रैवलिंग हम बस बाय बस ही करते थे, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट रहती थी, उससे हम जाया करते थे। तो और बाद में कुछ दिन के बाद फिर हमारे पास व्हीकल तो वगैरह। अभी ऐसा हो गया ना, फील्ड बहुत खुल गया है, लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जॉब भी है, बहुत सारी चीज़ें। जी। तब जब आपने किया था तो करते टाइम ये नहीं लगा था कि यार जॉब लगेगी नहीं लगेगी? नहीं, जॉब के पीछे पहले से था नहीं, मगर एक मन था कि क्या है, शुरू में मेरा एक सौभाग्य रहा कि कुछ एक ट्रेनिंग पीरियड जो रहता है, इंटर्नशिप जिसको बोलते हैं, वो मुझे मुंबई में करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल गई। वहाँ एक बहुत बड़ी संस्था थी फोर्ट में, वहाँ ग्रेगसन बैटल एंड किंग, वहाँ मैंने कुछ दिन जॉब वगैरह किया। तो तब से उनको, वो जो वहाँ आर्किटेक्ट्स थे, फर्म थे, उनके बॉसेस जो थे, उनको देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, हमने अपना एक कंसल्टेशन शुरू करना चाहिए। यानी पहले, हालांकि एक गवर्नमेंट जॉब में मैंने अप्लाई किया था, बट आई वॉज नॉट दैट कीन अबाउट दैट कि मैंने परस्यू करना चाहिए। तो मैंने शुरू से ही अपना कंसल्टेशन शुरू कर दिया अमरावती में। तो वहाँ तो सब चीज़ें हमको करना पड़ता था। बीइंग आर्किटेक्ट भी था मैं, इंटीरियर डिज़ाइन भी करना, कॉन्ट्रैक्टर भी था मैं, सिविल वाले भी थे, सिविल इंजीनियर भी था। दो आई यूज्ड टू हायर अ स्ट्रक्चरल इंजीनियर फॉर स्ट्रक्चरल ये एस्पेक्ट्स के लिए, बट बहुत सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती थी। तो बहुत सारा एक ग्रास रूट से हम थोड़ा यहाँ तक आए, उठ कर आए। हाँ, उठ के आए हम। तो सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जो लोग इसमें नए आना चाहते हैं, जो भी बच्चे हैं अभी पढ़ रहे हैं, उनके लिए कैसा फील्ड देखते हो आप? क्या है ये इस फील्ड में? नहीं, अभी तो स्काई इज द लिमिट, वेरी फ्रैंकली। अभी उतना डिफ़िकल्ट भी नहीं रहा, बच्चों के लिए बहुत आसान सी चीज़ें है। बट मैं उनको एडवाइस यही करूँगा कि जैसे शुरुआत करते हैं आप, तो अभी तो लोग करते भी है, जैसे इंटर्नशिप करते हैं, फिर प्रोबेशन पीरियड होता है, अच्छे फर्म में जाके पहले सीखे, उनका गाइडेंस लें। और हर बड़े फर्म का एक फिलॉसफी रहती है अपनी ऑफिस की, और उसी तरह से उनका काम का वो सिस्टम चलते रहता, तो उसमें थोड़ा ढल जाए, अडॉप्ट कर ले उनको, तो उससे एक बेहतर आर्किटेक्ट बन के सामने आ सकते हैं। ये तो हो गया बच्चों के लिए क्वेश्चन। जिन बच्चों के माँ बाप ये पॉडकास्ट देखेंगे, मैं उनके लिए, उनको थोड़ा सा पता लगना चाहिए कि आर्किटेक्चर फील्ड है क्या। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहूँगा, बेसिकली फील्ड है। तो सर मेरे को अपना एक्सपीरियंस ऐसे बताओ, आपको इतना टाइम हो चुका है काफ़ी करते करते, तो सबसे रॉस्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है, सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका?
वर्स्ट एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं क्योंकि नहीं, जब कोई क्लाइंट आपको मांगी हुई फीस नहीं देता, दैट इज वर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक मेरे बहुत सारे बंधु इसमें से गुजरे होंगे, क्योंकि जब भी हम कलीग्स बात करते हैं तो इस बात पे सभी लोग सहमत होते हैं कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो भी ऐसे क्लाइंट बहुत सारे ऐसे मिलते हैं कि जो आपकी फीस जो तय होती है वो तो देते हैं। तो आई रिमेम्बर फर्स्ट फी जब मैंने आई स्टार्टेड तो पहली फी मुझे 50 रुपए मिली थी। आई थिंक आज के ज़माने में आज बिलीव नहीं कर 50 लाख हो गए नहीं ऐसा नहीं, इतना भी टाइम नहीं बदला, बट आई स्टिल रिमेम्बर कि 50 रुपए से मैं स्टार्ट किया था। दैट वाज माय फर्स्ट फी जो मुझे मिली थी। और ठीक है, तो अभी तो ऐसा हो गया ना कि लोग स्क्वायर फीट में चार्ज कर लेते हैं। उस टाइम पे ऐसा क्या था कि लोग नहीं, तब तो हमारे यहाँ तो वो एक सिस्टम थी, परसेंटेज के हिसाब से करते थे। जो भी बजट रहता था 3% 2% जो भी, ऑफ कोर्स ऑन कैमरा मैंने नहीं बताना चाहिए कितना परसेंटेज हम लेते हैं, बट फिर भी इस तरह से होता था। और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में तो उनका फी स्ट्रक्चर जो फिक्स ही रहता था, जो एग्रीमेंट होती थी वो, तो उनके साथ तो परसेंटेज उनका फिक्स रहता था, क्योंकि उनकी फिर बजट भी बहुत ज़्यादा रहती थी। और वो जो स्टेट PWD जो है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, उनके साथ हमको काम करना पड़ता था। और एग्जीक्यूशन जिसको आप PMC बोलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट शॉर्ट, तो वो लोग करते थे, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करते। तो हमारा रोल उसमें आर्किटेक्चर प्लान्स देना, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स देना और ओवरऑल कोऑर्डिनेशन करना, इस तरह का से था। अभी तो थिंग्स आर चेंज नाउ, थिंग्स हैव चेंज नाउ, क्योंकि तब फायर सेफ्टी का इतना कंसेप्ट नहीं हुआ करता था। अभी तो फायर सेफ्टी एक बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा कंसेप्ट आ गया। फिर इलेक्ट्रिकल लेआउट्स का भी बहुत ज़्यादा अहमियत हो गई है, क्योंकि उसकी भी सेफ्टी की बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ें चेंज हो गई। और लाइक वाइज इंटीरियर डिज़ाइनिंग में भी बहुत सारे बदलाव आ गए हैं। और हम तो अब अमरावती जैसे शहर में थे, तो हम तो, मैंने जैसे पहले ही बताया कि आर्किटेक्ट होने के बाद हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग भी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि क्लाइंट की कभी कभी ज़रूरत रहती थी कि भाई हमारे घर तो बना लिया, फिर इसको कैसे सजाया जाए, कैसे फर्नीचर लेआउट कीजिए। तो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था कलरिंग में। कलर्स के साथ खेलने का मुझे बहुत एक शौक बोलिए उस टाइप का था। और मैं दीवार के ऊपर पैटर्न बनाता था। अभी जैसे प्लेन दीवार आप मोस्ट ऑफ दी फ्लैटों में देखोगे, तो वैसा मैं नहीं करता था। कभी ना कभी कुछ तो पैटर्न, कुछ तो भी कर्वेचर, कुछ तो भी फ्लो, इस तरह से मैं करता था। और तब मैं जब आई स्टार्टेड माई प्रैक्टिस, ये नेरोलैक जैसे डुलक्स है, ये कंपनीज ने अपना एक्रेलिक पेंट लॉन्च कर दिया था। तो उनके बहुत बढ़िया शेड कार्ड्स आते थे, एंड वी यूज्ड टू प्ले विद दी कलर्स। और बहुत अच्छा लगता था, एंड पीपल यूज्ड टू अप्रिशिएट, तो मज़ा आता था। जैसे अभी तो लोगों की कोई पॉकेट नहीं है, तो लोग करवा लेते हैं। उस टाइम पे क्या डिफिकल्टीज थी ऐसी कि लोगों के इतना अमाउंट भी नहीं होता था करवाने? वही सबसे ज़्यादा दिक्कत वही रहती थी हमको, क्योंकि बजट सुन के लोग हैरान होते थे तो हम करते जाते थे, कुछ लोग फिर स्पेंड करते जाते थे ऑटोमेटिकली। अभी तो बजट का किसी को प्रॉब्लम नहीं रहा। तो क्लाइंट बहुत सारे, मैंने हमारे ऑफिस में भी देखता हूँ कि दे कम विद देयर ओन बजट, कि हम इतना बजट हमने तय कर लिया है। तो उस हिसाब से अब बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। तब तो बजट का ही प्रॉब्लम रहता था। और कैसा, इसीलिए फिर वो भी एक वो था कि आर्किटेक्ट वाज अ स्केपगॉट अल्टीमेटली, तो उसकी फी नहीं मिलती थी आखिरी में। तो जैसे अभी तो बहुत सारी चीज़ें इतनी इजी हो गई ना, ऑलमोस्ट काम मशीनरी हो गए। लोग वो प्रोजेक्ट हम 1 साल में 1.5 साल में दे देते हैं लोगों को। उस टाइम पे नहीं, वहाँ तो इसीलिए ना बहुत टाइम लगता था वहाँ, क्योंकि कारपेंटर अगर काम करता था उसके पास बहुत सारे औजार थे ही नहीं थे। वो वही था जो ट्रेडिशनल उनके पास औजार रहते थे। और आजकल तो गन्स आ गई है, हर चीज़ आ गई है। तो अभी तो उसको, और इंटीरियर करने को भी, जैसे आज कोई मान लो कोई फॉर एग्जांपल कोई फ्लैट का इंटीरियर आप 3 महीने में अगर करते हो फॉर एग्जांपल,
तो उसको तो 10-10 महीने 1-1 साल भी लगता था, तो इतना टाइम टेकिंग था बिकॉज उतना वो उनके पास वो मशीन्स टूल्स नहीं थे, तो ट्रेडिशनल टूल्स से वो बनाते थे। प्लाईवुड आने के बाद काफ़ी चीज़ें आसान हो गई। प्लाईवुड जब आया ना, इंट्रोड्यूस हुआ, एंड देन बाद में पार्टिकल बोर्ड्स आए, तो उससे काफ़ी चीज़ें आसान हो गई है। ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपका, ऐसा कोई जिसमें आपको लगा हो यार ये प्रोजेक्ट हमने क्यों उठा लिया, इसे तो करना ही नहीं चाहिए था? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा मुझे। एवरी स्मॉल और बिग प्रोजेक्ट दैट वाज माय बेबी, सो आई एंजॉयड डूइंग दिस। ऐसा कभी नहीं लगा। हाँ, उसके बाद अगर करने के बाद भी अगर किसी ने फीस नहीं दी तो बहुत बड़ा बुरा लगता था, बट नथिंग रॉन्ग विद माय प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट तो हम कर ही रहे थे। मैं तो ड्रामेटिस्ट हूँ पहले से ही। मुझे कॉलेज से मुझे ड्रामा वगैरह करने का, हम तो थे ही, और गैदरिंग में वगैरह हम ड्रामा करते थे। और बीइंग आर्किटेक्ट, फिर बाद में जब मैं प्रोफेशन में आया, देन आई स्टार्टेड माय ओन ड्रामा सोसाइटी इन अमरावती। और वहाँ का जो महाराष्ट्र स्टेट लेवल तक भी हम लोग ड्रामा किए, स्टेज किए, प्राइजेस भी मिले, रिकग्निशन भी मिले। तो तब स्टेज का डिज़ाइन वगैरह मैं खुद ही करता था, नेचुरली एज पर द स्क्रिप्ट रिक्वायरमेंट जो भी रहता था, तो उसको हम डिज़ाइन करते थे उसको। तो सर आपका कोई कोई भी फेवरेट कह लो, या फिर आपका पसंदीदा इंटीरियर थीम या फिर आर्किटेक्चर स्टाइल, कोई भी एक आर्किटेक्चर स्टाइल, एक आपका इंटीरियर थीम? इंटीरियर का तो मैं क्या बताऊँ, अभी से इंटीरियर का तो नहीं बता पाऊँगा। आर्किटेक्चर का तो मैंने बता ही दिया कि ली कार्बोजियर माय फेमस स्टाइल लाइक आपका जैसे रोमन हो गया, गॉथिक हो गया। हाँ, आई लाइक गोथिक आर्किटेक्चर। यस, गोथिक आई लाइक दैट। और वो ट्रेडिशनल है, और नेचुरली अपने यहाँ भी दिल्ली में और मुंबई में, ज़्यादातर मुंबई में ज़्यादा दिखने को मिलता है, बिकॉज वो ब्रिटिशर्स वो ज़्यादा वहाँ उनकी बीइंग कमर्शियल कैपिटल, उनके बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स है। एक आपका ये लुटिनी एरिया छोड़ दो तो दिल्ली में इतना ज़्यादा गॉथिक आपको नहीं दिखेगा। कोई इतना ऐसा मुंबई में कोई है। भी जो लोग इसको देख रहे हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट हैं इस फील्ड में, उनके लिए कोई भी एक ऐसा स्पेसिफिक प्लेस या फिर कुछ भी ऐसा बताओ कि जिसमें वो लोग जाके देख सकते हैं, जहाँ पे उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। नहीं, मुंबई जैसा तो शहर तो मैं बोलूँगा कि वहाँ जाके तो बहुत सारा सीखने लायक है। जैसे कमर्शियल भी अगर आप देखो तो अभी तो नया नया एरिया बीकेसी जिसको बोलते हैं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, उस तरफ से। और आपको हेरिटेज अगर आर्किटेक्चर देखना है तो आप फोर्ट और कुलाबा एरिया देख सकते हैं, जहाँ से विक्टोरिया टर्मिनस, अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस बोलते हैं उसको। तो वो जो एरिया है उसमें जो आपको गॉथिक आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, ब्रिटिश आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, वो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। या फिर हमारे जो भी पुराने जो स्ट्रक्चर है, ताजमहल का आप देख लीजिए, या दिल्ली में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, मॉन्यूमेंट्स है। हुमायूं टॉम है, देन आप इसमें कुतुब मीनार देख सकते हो। जो मीनारेट्स वगैरह उन्होंने जो बनाई, आर्चेस जो बनाई, जो परफेक्शन के साथ, लाल किला को आप देखिए, उन्होंने जो मेंटेन किया है। अभी कितने साल हो गए, 400-500 साल के ऊपर है, अभी भी एज इट इज़ है। उनकी वर्टिकलिटी अभी भी डिस्टर्ब नहीं हुए। हालांकि उन्होंने क्या टेक्निक से बनाया होगा, सैंडस्टोन मैक्सिमम उन्होंने यूज़ किया, बट वहाँ ना सीमेंट था ना कुछ था। फिर अभी जस्ट इंटरलॉकिंग वो एक उनका सिस्टम था, तो और एडहेसिव्स वो ट्रेडिशनल नेचुरली यूज़ करते थे, बट अभी भी वो डिसलोकेट नहीं हुआ। तो वो तो सब देखने लायक। और जितना आप देखोगे उतना आप अपने आप में एसिमुलेट कर पाओगे। देखना तो ज़रूरी है। और ये गैजेट या सोशल मीडिया पे देखने के बजाय एक्चुअल जब आप देखोगे तो इंडिया में तो देखने लायक बहुत बहुत सारा चीज़ है। मॉडर्न आर्किटेक्चर लेके एंशिएंट आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर इज ऑल्सो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत। ये देखो, वो बोलता हाँ ऐसे ही बनाती। तो कुछ कारपेंटर के लिए ना ये समझाओ कि वो लोग इंटीरियर डिजाइनर नहीं है, वो लोग आर्किटेक्ट नहीं है, वो खुद को आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर समझने लगे, तो उनका ये डाउट क्लियर करो और क्लाइंट का भी ये डाउट क्लियर करो। नहीं, वो तो मैं यही बोलूँगा कि अब आजकल के जो होड़ लगी है कि हर बंदा चाहता है कि मैं जॉब को ग्रैब करूँ, कितने फास्ट समय में
ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। क्योंकि ये सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें अभी अवेलेबल होने से, जैसे इंस्टाग्राम में है, यूट्यूब में है, तो अब कारपेंटर को भी ये सब गैजेट उनके पास है तो वो खुद ही बन जाता है। लेकिन सर उनको ये ना वो तो मोनोटोनस कुछ तो भी देखे देखे कॉपी पेस्ट ही करेगा, उसमें दिमाग की उपज तो नहीं रहती है ना। इसीलिए मेरी तो ये गुजारिश है एज अ प्रोफेशनल कि आप सही आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिज़ाइनर के पास ही जाइए। अगर कोई चीज़ अगर आपको सही तरीके से अगर बनाना है, आपके इमोशंस को वहाँ ढालना है या आपके एस्पिरेशन को अगर ढालना है, तो वही प्रोफेशनल जो है वो सही तरीके से आपको अभी वो लोग क्या करते हैं ना, जैसे पिंटरेस्ट से उठा लिया या गूगल से उठा लिया, वो कॉपी पेस्ट तो हो जाता है, लेकिन उनको लूप होल्स नहीं पता उस चीज़ के। हाँ सही, वो उसमें वही होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ कैसे इस्तेमाल होना चाहिए और कौन सी चीज़ कौन से कॉर्नर में सही लगती है, ये कारपेंटर नहीं बता सकता है ना। वो तो इंटीरियर डिज़ाइनर भी बता पाएगा कि सही चीज़ क्या है। इसका स्केल पर्टिकुलरली कोई भी हर चीज़ का या कोई भी एंटीक पीस का या कोई सोफ़ा का या चेयर का टेबल का एक स्केल होता है और दीवार का भी एक स्केल होता है, और उस फैमिली में जो बंदे रह रहे ह्यूमन बींग्स जो उनकी भी हाइट के हिसाब से भी स्केल इम्पोर्टेंट रहती है। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो इंटीरियर डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट ही समझ सकता है। जब आपके साथ उनकी डिस्कशन होती है, उनके साथ आप रूबरू होते हो, एक डिस्कशन होता है, तो ये चीज़ें हम ग्रास्प कर लेते हैं। जैसे मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊं कि हमारे पास इंटीरियर या आर्किटेक्चर के लिए कोई क्लाइंट हमारे यहाँ आता है, तो पहले तो तब ऐसा हुआ करता था, बिकॉज आई एम टेलिंग यू 35 ईयर्स बैक एक्सपीरियंस में, 90s, हाँ 90s का 80s का बोलिए। तब तो प्रिडोमिनेंटली हमारे पास जेंट्स लोग ही आते थे। पहले तो ऑफिस में आके बैठते थे कि भैया हमको इतने स्क्वायर फीट का प्लॉट है, इसमें हम इतने लोग रहते हैं। जॉइंट फैमिली, अक्सर जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, या न्यूक्लियर फैमिली भी, तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है, तो उसके हिसाब से हम एक बना लेते थे। फिर वो डिज़ाइन घर में जाता था, तो घर से जो इनपुट्स आता था, यानी उनकी जो बेटर हाफ है, वो उनकी वाइफ, उनके जो इनपुट आते थे वो ज़्यादा सही रहते थे और इम्पोर्टेंट रहते थे। तो उसको आपको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर जिसने इसको नज़रअंदाज किए उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो ये होता है। जो भी तो फिर बाद में हम उनको एडवाइस करते थे कि भाई नेक्स्ट टाइम आप आए तो अपने मिसेस को साथ में लेके आइए, अगर ग्रोन अप बेटी है तो बेटी के साथ लेके आइए। तो उससे क्या होता है कि फैमिली के लिए आप एक सही प्लान या सही इंटीरियर का लेआउट दे सकते हो। और उनको पता है, उनको, क्योंकि रोज वो इस्तेमाल करते हर चीज़। घर का जो ये है, जो करता बंदा है, वो तो आउट ऑफ हिज बिजनेस, आउट ऑफ प्रोफेशन, वो तो दिन भर बाहर होता है, तो उनको नहीं ये चीजें, हालांकि वो घर में ही है, बट जो एक लेडी घर में जो है, वो जो इन्विसेज कर सकती है कि मुझे ये चाहिए, वो एक करेक्ट परसेप्शन लेके आएंगे आपके पास, उसके हिसाब से आपका डिज़ाइन सही बनेगा। तो जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी इंटीरियर डिज़ाइनर इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो सर की ये बात सुन लें और नोट कर लें कि जब भी मीटिंग में बैठे तो घर की वाइफ और बेटी को लेके साथ में बैठे, तभी चीज़ अप्रूव कराएं। या करेक्ट। सर आप अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए थोड़ा सा, कैसा था? नहीं, फर्स्ट प्रोजेक्ट्स तो मैंने ऐसे बेंगलोर वगैरह ही बनाए हैं, बट एक मेजर जिसको मैं अभी भी मेरे जहन में है, बहुत मेरे दिल के करीब है, वो एक टेम्पल मैंने बनाया था जो अमरावती में ही है। बट उसके लिए, जैसे मैंने जब भी बताया था कि उसके लिए हम राजस्थान आए थे, मार्बल वगैरह लेके गए थे। उसका एक इंस्पिरेशन मुझे यही हमारे जो पुराने हमारा हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में जो भी मंदिर वगैरह है उससे मिला था। वो उसके जो गुम्बज वगैरह बनाए थे हमने, वो एग्जैक्टली। और जो वहाँ जब भी कुछ अवेलेबल था, क्योंकि कंक्रीट की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। अभी तो M25, M40, M60 तक भी हम बनाते हैं, तब तो इतना 1 to 4 के ऊपर हम करते नहीं थे। रेनफोर्समेंट कंक्रीट था सिर्फ, बट उसको भी लेके हमने जो ये हम वो बनाते हैं गुम्बज वगैरह, उसका भी एक टेक्निक अलग ही था। वो ट्रेडिशनल था, पहले ईंटों का हम
बनाते थे, फिर वो मड मड से का उसका मड का बनाते थे, फिर उसके ऊपर हम रेनफोर्समेंट कंक्रीट डाल के डोम्स बनाते थे उसके। तो एक बहुत अच्छा वो एक प्रोजेक्ट था और अभी भी है, वो बहुत बढ़िया है। अच्छा, एक मैंने हमारे शिवाजी सोसाइटी के लिए मैंने जब भी बताया था, एक लॉ कॉलेज है। तो लॉ कॉलेज का नेचुरली लॉ कॉलेज है तो हमारा सुप्रीम कोर्ट का जैसे डोम रहता है, जैसे वो है हाई कोर्ट का, तो वो उसको लेके मैंने एक सिंबॉलिक है, क्योंकि नजर से लगना चाहिए कि हाँ ये लॉ कॉलेज है करके, यानी समथिंग टू डू विद दी लॉ। तो ऐसा ऐसा है कि वो इंस्पिरेशन वो था। फिर उसके बाद मैंने हमारे यहाँ एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिसका हेडक्वार्टर नासिक में है, उसके लिए भी मैंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग बनाई थी अमरावती में। उसको भी उसका जो आर्च है, वो जो एंट्रेंस गेट है, वो भी इस तरह से बनाया था कि जैसे लोग आते हैं उनको साइकोलॉजिकली ये लगना चाहिए कि यू आर एंटरिंग टू एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, और जो बड़ी वो है यानी पवित्र जगह आप जा रहे हैं, ऐसा लगना चाहिए। इस तरह से मैंने उसको आर्च को डिज़ाइन किया था एंड पीपल अप्रिशिएटेड दैट। तो ये कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स किए मैंने। सर एक और क्वेश्चन ये मतलब जो भी स्टूडेंट हैं उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, जो लोग पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम इसका वाइंड अप करते हैं। मैं स्टूडेंट्स को यही बताऊंगा कि उन्होंने जितना ज़्यादा अपने हिस्ट्री के बारे में अगर वो देखें, पढ़ें, वर्ल्ड हिस्ट्री, देन इंडियन आर्किटेक्चर, और जो भी लीजेंड्स हमारे आर्किटेक्ट्स बने हुए हैं, चाहे आप इंडियन आर्किटेक्ट हो या वर्ल्ड वाइड, तो बहुत सारे आर्किटेक्ट हैं, तो उनका जो काम जो उन्होंने करके रखा है उसके थ्रू जाए एंड हाउ दैट। अभी तो सोशल मीडिया पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, यूट्यूब में हर आर्किटेक्ट के बारे में एक चैनल मैंने देखा, अभी उनका नाम बंदे का याद नहीं, इज़ ऑल्सो आर्किटेक्ट। तो उन्होंने एक सीरियल बनाई है जितने भी अभी, जैसे ली कार्बोजियर है या फ्रैंक राइट है या फिर हमारी चार्ल्स कोरिया है, इनके ऊपर उन्होंने उनके और उनका पूरा उन्होंने करियर का वो एक कवर किया है उनके सीरीज़ में। तो वो दैट यू हैव टू सी इट। और बुक्स तो है ही हमारे लाइब्रेरी में, बट फिर भी जो चीज़ें हमारे यहाँ बनी हुई हैं वो एक्चुअली जाने के बाद उसको जो फिज़िकली आप देखोगे, वो जो आपके मन में या दिल में उसका जो वो होगा, यानी इम्पैक्ट होगा, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट। तो वो करना चाहिए, यानी हर चीज़ जाके जैसा देखना चाहिए, तब जाके आपका जो भी नॉलेज भी एनहांस होगा और आपका एक एस्पिरेशन भी बढ़ेगा, और आर्किटेक्चर है या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति आपका लगाव भी बढ़ेगा उसकी वजह से। चलिए तो हम इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सर आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, माय प्लेजर।